Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are going to start a new lesson of class 10th English, Madam Rides the Bus, written by Vallikannan. Vallikannan, a Tamil writer. In this video, I am going to tell you about the author, line by line explanation of part 1. This is going to be the part 1, and at the end, we'll have four oral questions given in your textbook. So stay with me till the end. Let's begin. First of all, about the author. Valli Kannan, born on 12 November 1920 and died 9 November 2006, is the pseudonym of R.S. Krishnasamy, a Tamil writer, journalist, critic and translator from Tamil Nadu, India. तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे 12 नवंबर 1920 को और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है 9 नवंबर 2006 को। और ये जो वल्ली कन्नन नेम दिया गया है ये इनका सीडोनिम है। असल में इनका नेम R.S. कृष्णसामी था। सो लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल whose name is Valiamai. Valiamai, it is a Hindu name. There are 10 letters, and this is the name of the wife of गॉड मुरुगन। ये गॉड मुरुगन की वाइफ का नेम है वलीमाई। बड़ा ही पायस नेम है, बड़ा ही कॉमन नेम है। ये जो 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, इसकी पहली बस की जर्नी, कैसे ये बस की जर्नी करती है, उस बस के लिए इसकी क्या डिज़ायर्स हैं, कितनी फैसिनेटेड है ये बस में जर्नी के लिए। वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, रोज़ बस को देखती थी। उसके घर के बगल से हर रोज़ हर घंटे बस आया जाया करती थी और वो फैसिनेटेड होकर के बस को देखती, लोगों को देखती। हर बार नए लोग मिलते और अल्टीमेटली ये देखते देखते उसके अंदर एक इच्छा जाग जाती है कि मैं भी बस की सवारी करूँगी। क्या वो बस की सवारी कर पाती है, और अगर कर पाती है तो क्या करती है उसके लिए, कैसे बस में बैठती है, हम ये जानेंगे। लेट्स बिगिन पार्ट फर्स्ट। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड Valiamai. I told you Valiamai is the name of the wife of God Murugan, who was called Valli for short. Short में इसको क्या बुलाते थे? Valli. She was 8 years old and very curious about things. How old she was? She was 8 years old. 8 साल की उम्र थी और बड़ी ही क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी चीज़ों को जानने के लिए। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका पसंदीदा शौक जो था, पास टाइम, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाना। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखना कि गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र के उसके प्लेमेट्स नहीं थे, उसके साथ खेलने वाले नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, तो उसके पास जो एकमात्र काम बचता था वही था कि अपने दरवाजे पे, मेन गेट पे खड़े हो जाना और देखना कि गली में क्या हो रहा है। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन उसके लिए दरवाजे पे खड़े होकर के देखना, चीज़ों को देखना उतना ही एंजॉयबल था, उतना ही मज़ेदार था जितना कि बच्चों का कॉम्प्लेक्स गेम। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली में देखती थी तो तमाम अनयूजुअल सी चीज़ें, असाधारण सी चीज़ें उसको रोज़ नए नए अनुभव मिलते थे उसको। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। इन सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे ज़्यादा खास चीज़ जो उसको लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी, वो बस जो इसके गांव से नज़दीकी शहर तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये हर घंटे उसकी गली से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन
एंड वंस कमिंग बैक। एक बार जाती, एक बार आती। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। उस बस को नए नए यात्रियों के साथ देखना उसके लिए अनएंडिंग जॉय था। किसके लिए? फॉर वल्ली। वल्ली माई। डे आफ्टर डे सी वॉज द बस। रोज वो बस को देखा करती। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head। और धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जागने लगी। एंड ग्रीव देयर। और वो इच्छा बढ़ती गई। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। उसके मन में भी आया कि मैं भी बस में जाऊंगी, इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was an overwhelming desire। ये बढ़ती गई इच्छा उसकी, बढ़ती गई, और अल्टीमेटली ये वेरी ग्रेट, बहुत ही दृढ़ इच्छा बन गई। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। वल्ली उनको देखा करती, wistfully, longingly, बड़े ही ध्यान से, उन लोगों को जो बस में चढ़ते या फिर बस से उतरते। when stopped at the street corner, जब बस स्ट्रीट कॉर्नर पे रुकती। their faces would kindle in her longings। उनके चेहरे जीवंत हो उठते, चमकने लगते जब वो सोचती। ड्रीम्स एंड होप्स, उनके सपने दिखते उसको। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर। अगर कभी ऐसा हुआ कि उसका कोई फ्रेंड बस में बैठ करके शहर गया और उसको बताने की कोशिश किया कि शहर में क्या क्या चीज़ें हैं, वल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन एंड वुड स्टाउट। वल्ली सुनना नहीं चाहती, टू जीलस टू लिसन, इतना जीलस हो जाती कि नहीं सुनती। एंड वुड साउट, चिल्लाने लगती, प्राउड प्राउड। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। न तो वो न उसके फ्रेंड कोई इसकी मीनिंग नहीं समझते थे, प्राउड की मीनिंग नहीं समझते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो उसको इस्तेमाल करते थे, बार बार यूज करते थे एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन, इनफॉर्मल वर्ड्स यूजुअली बिटवीन फ्रेंड्स और अ ग्रुप, फॉर डिसअप्रूवल। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। कई दिनों, कई महीनों तक बड़े ध्यान से उनकी बातों को वो सुनती, जो लोग जाते थे बस में बैठ करके, और अपने पड़ोसियों की बातें। एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, वो जो बस में यात्रा करते। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, वेरी केयरफुल क्वेश्चंस, यहाँ वहाँ पूछती वो। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने बस के बारे में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जुटा ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज। अब उसको क्या पता चला, क्या इन्फॉर्मेशन उसने जुटाई, कि टाउन जो है उसके घर से 6 माइल दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। किसी वेल ड्रेस्ड मैन ने कहा कि 30 पैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए 30 पैसे बहुत थे। हु स्कैर्सली सॉ दैट मच, बट टू वल्ली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। लेकिन वल्ली ने इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। शहर की वो यात्रा 45 मिनट लेती थी, 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट, शहर पहुंचने के बाद भी अगर वो अपनी सीट पे बैठे रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और 30 पैसे और दे दे, यानी कि दूसरी तरफ का किराया, तो अपने घर आ सकती थी उसी बस से। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। 45 मिनट लगते थे अप्रॉक्स। 1 बजे वाली बस पकड़ेगी, 1:45 पे शहर, वहाँ से 2:45 तक वापस। नाउ द लास्ट लाइन, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड। और वो विचार करती रही, सोचती रही, कैलकुलेशन करती रही, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, अपनी प्लानिंग बनाती रही वो। नाउ ओरल कंप्रिहेंशन चेक। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पसंदीदा शौक क्या था। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस
एंड वॉच वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? डोरवे पे खड़े हो जाना और देखना गली में क्या हो रहा है। सेकेंड वन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? और उसकी सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग डिजायर क्या थी? अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज द साइट ऑफ द बस that traveled between her village and the nearest town, filled with a new set of passengers each time it passed through the street. Her strongest desire was to ride on a bus at least once. Next one, what did Valli find out about the bus journey? बस जर्नी के बारे में उसने क्या कैलकुलेशन किए, क्या पता लगाया? हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? जो डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठी की वो कैसे की? वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। वल्ली ने क्या पता लगाया? कि शहर जो है उसके गांव से 6 माइल की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, शहर जाने के लिए 45 मिनट चाहिए। ऑन रीचिंग द टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर चाहे तो इसी सीट पे बैठी रहे और वापस 30 पैसे दे करके घर आ जाए। She found out these details by listening carefully to the conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus. She also gained information by asking them a few questions, discreet questions, careful questions. Now, last one, what do you think Valli was planning to do? Valli was planning to travel on that bus. I hope you enjoyed this session. If you have enjoyed it, hit the like button. And if you are watching this channel for the first time, subscribe to this channel, press the bell icon so that you can get the notification as soon as the next video is uploaded. Stay tuned for the second part. Thanks for watching.